बिहार में रही तो टैक्स के करा बिहार सरकार के दिहित ना। योगी ने खेसारी के छक्के छुड़ाए। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों जैसे हलचल मची हुई है वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। एक तरफ भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल यादव, जिनकी स्टार पावर से चुनावी मैदान में नई जान आ गई थी, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी एंट्री ने इस सियासी युद्ध को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। अब तक ये माना जा रहा था कि खेसारी का जलवा चुनावी मैदान में छाएगा, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की, सारा खेल ही बदल गया। ये महासंग्राम अब एक हाई वोल्टेज मुकाबले की ओर बढ़ रहा है, जहां खेसारी के छक्के छुड़ाने वाला योगी का नाम सामने आ चुका है। सवाल यह है कि इस संग्राम में आखिरकार बाजी किसकी होगी। दोस्तों, बिहार की चाय की दुकानों से लेकर बड़े चौक चौराहों तक अब चर्चा सिर्फ यही है। मुकाबला अब साधारण वोटों का नहीं रहा, अब यह इज्जत और प्रतिष्ठा का मुद्दा बन चुका है। एक तरफ नई पीढ़ी की पहचान, भोजपुरी तड़के के साथ जनता का दिल जीतने वाला सुपरस्टार खेसारी, और दूसरी तरफ सख्त फैसलों वाला, सिस्टम के दम पर चलने वाला वो शेर योगी आदित्यनाथ, जिन्हें लोग बुलडोजर बाबा कहकर भी जानते हैं। और यह नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, इसके पीछे पूरी कहानी है। यूपी के शहरों में उड़ती हुई धूल, सड़क पर गरजता पीला बुलडोजर आज भी कई लोगों की यादों में बिल्कुल ताज़ा है। इसीलिए जैसे ही सुनने में आया कि योगी बिहार में आएंगे, राजनीतिक तापमान सीधे आसमान पर चढ़ गया। अब सोचिए दोस्तों, पहले खेसारी जनता के बीच अपने अंदाज में पहुंच रहे थे, बोल रहे थे कि हम तो यहीं की मिट्टी से निकले बेटे हैं, खेत खलिहान, दर्द और संघर्ष सब समझते हैं। लोग भी उनसे जुड़ रहे थे और कहते थे, हाँ भाई, इसका सफर देखा है, ये भी जनता का ही आदमी है। लेकिन उसी बीच दूसरी तरफ से आवाज उठती है, राजनीति सिर्फ लोकप्रियता का खेल नहीं होता, बल्कि फैसलों का खेल होता है। और जैसे ही नाम आता है योगी जी का, लोगों की आंखों के सामने अनुशासन, सख्ती, कानून व्यवस्था और अपराधियों पर लगाम की पूरी तस्वीर घूम जाती है। दोस्तों, बिहार में पहले से ही माहौल गर्म था। हर पार्टी अपनी अपनी चाल चल रही थी। लेकिन जैसे ही योगी मंच पर आए और बोले कि 1990 से 2005 तक बिहार की क्या हालत थी, कैसा था परिवारवाद, कितना था अपराध, क्या हालत थी नौजवानों के रोजगार की, तो भीड़ में जोश का उठना लाजमी था, क्योंकि जनता कभी अपना देखा हुआ अंधेरा भूल नहीं पाती। अब लोग कहने लगे, ये मुकाबला सिर्फ दो उम्मीदवारों का नहीं, दो सिस्टम की टक्कर है। इधर खेसारी जनता से इमोशनल कनेक्शन बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब बदलाव चाहिए, नई सोच चाहिए। और दोस्तों, बदलाव वाला शब्द चुनाव में हमेशा एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। लेकिन वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई, लोकप्रियता अपनी जगह है, पर शासन चलाने के लिए अनुभव और मजबूत हाथ चाहिए। सोशल मीडिया इस समय दो हिस्सों में बंट चुका है। कहीं लिखा जा रहा है कि योगी की एंट्री ने पूरा खेल बदल दिया, तो कहीं कहा जा रहा है कि अब खेसारी की असली परीक्षा शुरू हुई है। क्योंकि जनता स्टार को पसंद जरूर करती है, लेकिन नेता बनने के लिए सिर्फ पसंद नहीं, असली नेतृत्व चाहिए। इधर योगी याद दिला रहे हैं जंगल राज के द्वार को, और उधर खेसारी जनता के दिल को छूकर कह रहे हैं कि हम बिहार के आदमी हैं, बिहार के दर्द को समझते हैं, हम बिहार को पीछे नहीं रहने देंगे। यह बात खेसारी बार बार कहते दिख रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब खेसारी के पुराने और नए बयान फिर से सोशल मीडिया पर घूमने लगे। एक तरफ वो वायरल क्लिप दिखाई जाने लगी जिसमें खेसारी कहते दिखे कि वे नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। ये लाइन सुनकर कुछ लोग खुश हुए तो कुछ लोग वहीं उलझ गए। लोग पूछने लगे, स्टार तो आरजेडी से लड़ रहे हैं, लेकिन दिल मोदी जी में है, ये तो बड़ा अनोखा समीकरण हो गया भाई। फिर वहीं खेसारी का वो सवाल भी लोगों के दिमाग में घूमने लगा कि अगर मोदी जी इतने सालों से हैं, तो बिहार गुजरात जैसा क्यों नहीं बना। देखिए दोस्तों, सवाल तो बिल्कुल सही था, लेकिन इसके बाद जो अगला बयान आया, उसने कई लोगों के दिल को चीर दिया। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान खेसारी ने अयोध्या मंदिर पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, राम मंदिर ठीक है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन अगर उसकी जगह अस्पताल बन गया होता तो लोगों को इलाज मिलता। और बस, यह सुनते ही एक वर्ग फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया। कहा जाने लगा कि यह आस्था का मामला है,
राजनीति के मैदान में यह बात भारी भी पड़ सकती है। इसके बाद फिर जंगल राज वाला बयान याद दिलाया जाने लगा, जहां खेसारी ने कहा था, उस समय कम से कम लोग फिरौती देकर बचाते थे, आज तो लोग जान ही गंवा रहे हैं। और यह लाइन तो जैसे आग में पेट्रोल डालने जैसी थी। विरोधी बोले, देखो ये जंगल राज को अच्छा बता रहा है। तो समर्थक बोले, इसने तो बस तुलना की है, गलत कुछ नहीं कहा। मतलब दोस्तों, अब खेसारी की हर एक लाइन का पोस्टमार्टम हो रहा है। कोई कह रहा है वह ईमानदार है, दिल में जो है वही बोल देता है। तो कोई बोल रहा है राजनीति में अनुभव की कमी है, बोल जाते हैं, बाद में गलत समझ लिया जाता है। इसी बीच उनकी वो लाइन भी घूमने लगी कि भोजपुरी गानों पर अश्लीलता का आरोप मेरे ऊपर लगाया गया, लेकिन मेरी फिल्मों ने बिहार का पानी नहीं रोका, मेरी फिल्मों ने अस्पताल नहीं रोके, मेरी फिल्मों ने शिक्षा नहीं रोकी। जो जिम्मेदारी सरकार की थी वो फिल्मों पर डाल दी गई। लोगों ने कहा, बात में दम है, कला दोषी नहीं, जिम्मेदारी शासन की होती है। अब दोस्तों, ये सब मिलकर चुनाव को इतना दिलचस्प बना चुका है कि अब हर व्यक्ति सिर्फ वोटर नहीं, एनालिस्ट बन गया है। हर चाय की दुकान पर क्रिटिक तैयार बैठा है। कोई कह रहा है खेसारी नया चेहरा है, दिल से बोलता है, जनता की आवाज है। तो कोई पलट कर कहता है राज्य चलाना और बड़ी बातें बोलना दो अलग चीजें हैं। इधर योगी जी की एंट्री का असर भी कम नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं जब यूपी जैसा राज्य संभालने वाला नेता किसी सीट पर बोलने आ जाए तो समझ लीजिए वहां फाइट हाई वोल्टेज है। और दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कभी कभी स्टारडम ही वोट में बदल जाता है। अगर जनता किसी को अपना बेटा मान ले तो खेल बदल जाता है। सोशल मीडिया पर माहौल यह है, लोग दिन रात खेसारी और योगी के क्लिप, भाषण, रील, प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं। कोई कह रहा है हार जीत की परवाह नहीं, खेसारी ने हिम्मत दिखाई और यही बड़ी बात है। दूसरे कह रहे हैं राजनीति में सिर्फ हिम्मत नहीं, दिमाग भी चाहिए। दोस्तों, यह चुनाव अब बन चुका है। भरोसा बनाम अनुभव, भावना बनाम सख्ती, बदलाव बनाम स्थिरता। और असली फैसला अब आखिरी दिनों में होगा, क्योंकि अंतिम क्षण में जनता दिल और दिमाग दोनों तौल कर बटन दबाती है। खेसारी भी पीछे हटने वालों में नहीं, हर दिन जनता में जा रहे हैं, हाथ जोड़कर बिहारी अंदाज में कह रहे हैं, हम आपका आदमी हैं, आपकी मिट्टी ने पाला है, मौका दीजिए, शर्मिंदा नहीं करेंगे। और उधर एनडीए भी यही कह रहा है, अनुभव का पहिया घूमेगा तो विकास नहीं रुकेगा। यह चुनाव बिहार के मन का आईना है, जहां उम्मीद भी है, गुस्सा भी है, भावना भी है, तर्क भी है और लोकतंत्र का पूरा मजा भी। अब सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि जनता किस बात को ज्यादा महत्व देती है। और जब ईवीएम खुलेगी तब पता चलेगा कि बिहार ने किसके लिए दरवाजा खोला और किसके लिए रास्ता बंद किया। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आगे ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलते रहे।